चलिए शुरुआत करते हैं नांगराई तीराग पार्ट 10 की। नैत अपने भाई पीपट को एक लड़की के साथ देख लेती है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और वो तुम्हारे लायक नहीं है, इस वजह से मेरी फेम पे भी असर पड़ेगा। पीपट बोल रहा होता है कि तुमने मेरे बारे में कभी चिंता नहीं की बल्कि अपने फेम और रेपुटेशन के बारे में की। फिर चार्ली उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर पिम रहा करती थी, तो फिर वहाँ पर वो डायरेक्टर को पिम के बारे में कुछ बता रहा होता है और बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो कि चार्ली के जाने के बाद चार्ली का पीछा कर रहा होता है। पिम नैटी के साथ उसके फादर के फार्म पे होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, तो भी यहाँ पर जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो इतने हेल्थी कैसे हैं। नैटी बता रहा होता है कि यहाँ पर मैंने केयर टेकर रख रखे हैं और वो यहाँ की देखभाल करते हैं। फिर पिम नैटी को बोल रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए उसके लिए थैंक यू। तभी नैटी के पास किसी का कॉल आता है। गुस्से से नैटी की ओर देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम फ़ोन लेकर नहीं आए हो। नैटी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ़ोन नहीं लेकर आया था, मैं बल्कि सिर्फ अपना फ़ोन लेकर आया था। फिर वो कॉल पिक करता है और उसे पता चलता है कि चार्ली का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर वो दोनों चार्ली से मिलने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि चार्ली को ज़्यादा चोट नहीं आई होती। नैटी चार्ली से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर कौन हमला कर सकता है। चार्ली बोल रहा होता है कि मेरी किसी के साथ भी लड़ाई नहीं हुई है। तभी उसे याद आता है कि जब वो डनाई की कंपनी में गया होता है तो फिर वहाँ पर उसने विलाई और सौम्य को साथ में देखा होता है एक रूम में। सौम्य विलाई को किस कर रहा होता है और चार्ली ने उसे देख लिया होता है। जब चार्ली वहाँ से जा रहा होता है तो फिर विलाई ने भी उसे देख लिया होता है। ये सब बातें पता लगने के बाद नैटी उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर चार्ली का एक्सीडेंट हुआ होता है। फिर वो वहाँ पर जितने भी एविडेंस मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। अगले दिन नैटी पिम के साथ घर पे होता है और वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। उनके सामने एक फ़ोन रखा होता है जिस पर कि चार्ली उन दोनों को देख रहा होता है डिस्कशन करते हुए। कुछ देर बाद पिम और नैटी बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पर टाइगर पहुँचता है और वो कुछ फोटोज़ दे रहा होता है नैटी को। नैटी पिम से बोल रहा होता है कि जिसने हमला किया था चार्ली पे, असल में उसका टारगेट चार्ली नहीं बल्कि तुम हो और इसमें सबसे मेन सस्पेक्ट है विलाई। तो फिर पिम बोल रही होती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि विलाई मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अगले दिन पिम शूट पर होती है विलाई के साथ और वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे चार्ली के बारे में बात करना चाहती हूँ। फिर आई उससे बोलती है कि तुम इस बारे में किसी को बताना, मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। फिर विलाई अपने मेकअप रूम में चली जाती है। जो पिम होती है वो नैटी के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि विलाई मुझसे बात करना चाहती है। फिर नैटी उसे समझा रहा होता है कि जब तुम उससे बात कर रही हो तो फिर तुम अपने टेम्पर का यूज़ मत करना क्योंकि इससे सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। विलाई के पहुंचने से पहले मेकअप रूम में कोई आया होता है और उसने पिम के बैग में जो लिपस्टिक रखी होती है उसे एक्सचेंज कर दिया होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर विलाई पहुंचती है, फिर उसके बाद पिम पहुंचते हैं, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट होता है, उसे अपनी लिपस्टिक नहीं मिल रही होती, तो फिर वो मेकअप रूम में जाता है लिपस्टिक ढूंढने के लिए। तभी पिम उसे अपनी लिपस्टिक दे देती है। मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद विलाई गुस्से से पिम से पूछ रही होती है कि चार्ली ने मेरे बारे में क्या बताया तुम्हें। तो फिर पिम बोल रही होती है कि चार्ली ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि तुम्हारे काम के बारे में, पैसे के बारे में या फिर सौंबॉब के बारे में। और अगर मैंने ये सारी बातें मीडिया को बता दी तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये कहकर पिम वहाँ से चली जाती है। पिम के चले जाने के बाद वहाँ पर विलाई को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो फिर वहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होता है जिसने कि ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी होती है, बट उसका फेस नहीं नज़र आ रहा होता। शूट पे जिस आर्टिस्ट ने लिपस्टिक यूज़ की होती है पिम की, वो बेहोश जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नैटी और पिम वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर मेकअप आर्टिस्ट उन्हें बता रहा होता है कि जैसे ही उस आर्टिस्ट ने पिम की लिपस्टिक को यूज़ किया वैसे ही वो बेहोश हो गई। फिर पिम गुस्से से अपने मेकअप रूम की ओर जा रही होती है और वो नैटी से बोल रही होती है कि ये सब विलाई ने ही किया है क्योंकि मेरे आने से पहले वो ही वहाँ पर थी। लेकिन मेकअप रूम में पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर विलाई नहीं होती है। इसके बाद वो दोनों घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पर वो टाइगर को बुलाते हैं और वो तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं विलाई के बारे में। पिम विलाई से मिलने के लिए जा रही होती है और नैटी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो नहीं मानती है। कुछ देर बाद वो विलाई के होटल के बाहर पहुँच जाती है। तो फिर टाइगर उसे रोकता और बोल रहा होता है कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए अभी, बट फिर भी पिम नहीं मानती और वो चली जाती है। तो फिर टाइगर के पास नैटी पहुँचता है और उससे बोल रहा होता है कि यही है रियल पिम, जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है और किसी की बातें नहीं सुनती है और तुम इसे पसंद करते हो। वो तीनों होटल में पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पर विलाई नहीं होती, बट कुछ देर बाद वहाँ पर डोंकाई आ जाती है। तो फिर पिम उससे पूछ रही होती है कि विलाई कहाँ पर है। डोंकाई उन्हें बता रही होती है कि मुझे नहीं पता विलाई कहाँ पर है, बट कल रात को आखिरी बार मेरी उससे बात हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद पिम और नैटी हॉस्पिटल जाते हैं चार्ली से मिलने के लिए। तो फिर वहाँ पर चार्ली बता रहा होता है कि मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए नैत आई थी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये बात सुनते ही पिम को गुस्सा आ जाता है और वो नैटी के पास जाकर उससे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, तभी नैत तुम्हें मिस कर रही है। नैटी भी मुस्कुराता है और बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कह सकती हो, मैं इतना हैंडसम हूँ, टैलेंटेड हूँ और साथ ही में कूल भी हूँ, तो फिर हर लड़की मुझ पर मरती है। इधर ड्वांके के पास फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज विलाई का होता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो नैटी को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। नैटी पूछ रहा होता है कि क्या हो गया, तो फिर ड्वांके बता रही होती है कि विलाई सुसाइड करने जा रही है। नैटी ड्वांके को पुलिस स्टेशन बुलाता है। फिर इसके बाद वही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पर ड्वांकाई नैटी को वो नोट दिखा रही होती है। नैटी ने ऑफिसर को बोला होता है कि तुम सबको मिलकर विलाई के फ़ोन को ट्रेस करना है और वो विलाई के फ़ोन को ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। विलाई इस टाइम पर एक फॉरेस्ट में एक विला होता है वहाँ पर होती है, उसके सामने वही पर्सन खड़ा होता है जो कि उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है। पिम नैटी और टाइगर को उस लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो फिर वो उसी ओर जा रहे होते हैं। अचानक से विलाई के फ़ोन का सिग्नल कट जाता है
क्योंकि जो पर्सन होता है उसने विलाई का फ़ोन लिया होता है और उसे तोड़ दिया होता है। विलाई वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो पर्सन उसे पकड़ लेती है और उसे बुरी तरीके से पीटती है। फिर इसके बाद वो उसकी बॉडी को कहीं पर लेकर जा रही होती है। पिम, नेटी और टाइगर उसी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर पिम को नैम की आत्मा दिखाई देती है। पिम कार रुकवाती है और नैम का पीछा कर रही होती है। उसका पीछा करते करते वो रिवर के पास पहुंचती है और वहीं पर उसे विलाई की बॉडी मिलती है। नेटी और टाइगर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर विलाई की बॉडी होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में डोंका ही पहुँचते और बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर सर्जरी होने के बाद वो डॉक्टर से पूछ रही होती है कि विलाई कैसी है। डॉक्टर बोंकाई को बता रहे होते हैं कि विलाई अब आउट ऑफ डेंजर है, बट मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि उसे होश आएगा या फिर नहीं। अगले दिन टाइगर और नेटी पुलिस स्टेशन में होते हैं। तो फिर वहाँ पर टाइगर को एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई होती है जिसमें कि ड्वांका और विलाई में बहस हो रही होती है। ड्वांका को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वहाँ पर उसे वो फुटेज दिखाई जा रही होती है। तो फिर टाइगर पूछ रहा होता है कि तुम दोनों को किस बात पर लेकर आर्गुमेंट हो रही थी। शायद तुमने किसी को हायर किया है ताकि तुम विलाई को हर्ट कर सको, क्योंकि वो सौंबॉब के साथ में थी। पंकज बोलती है कि मैंने ये सब नहीं करवाया है, बल्कि मैं विलाई से मिलने इसलिए गई थी ताकि मैं उसे रोक सकूं कि वो सौंबॉब से मिलने ना जाए। बट वो मेरी बात नहीं मानती और वो रोने लग जाती है। फिर वो उसे बता रही होती है कि जब वो सौंबॉब के साथ में थी तो फिर वहाँ पर चार्ली ने उसे देख लिया था। ये पूरी स्टेटमेंट सुनने के बाद नेटी डुआंगाई को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद नेटी घर पे पहुँचता है और वहाँ पर पिम से डिस्कशन कर रहा होता है। तो फिर नेटी बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि विलाई ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि जो उसकी बॉडी पर निशान थे चोट के वो बिल्कुल सेम नैम की तरह थे। इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसका फ़ोन, बट वो हमें अभी तक मिला नहीं है। इस वजह से अगले दिन नेटी अपनी टीम के साथ उस फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ पर वो फ़ोन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें फॉरेस्ट में एक विला मिलता है। जब वो विला के अंदर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ होता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर उन्हें विलाई का फ़ोन भी मिल जाता है, बट वो बुरी तरीके से टूट रखा होता है। अगले दिन जो नौंगन होती है वो मॉडलिंग के लिए कंपनी में जाती है और वो कंपनी होती है सॉम्बॉब की। वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ फोटोशूट करवा रही होती हैं। तभी वहाँ पर सॉम्बॉब का साथी आता है और वो कुछ लड़कियों से बात करने लग जाता है किसी बारे में। पिम, नेटी और टाइगर तीनों घर पर होते हैं। तो फिर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं और नेटी बोल रहा होता है कि जिसने भी ये सब किया है वो एक साइको है। टाइगर बोल रहा होता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि किसी ने जानबूझकर वो फ़ोन वहाँ पर छोड़ा है ताकि वो चाहता था कि हम उसे ढूंढ सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विलाई ने आखिरी मोमेंट पर कॉल किया था नैत को। बस सुनते ही पिम हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है कि अगर विलाई ने नैत को कॉल किया था तो फिर इसका मतलब नैत को पता था कि उसकी जान खतरे में है, बट उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। इसका मतलब वो भी एक प्राइम सस्पेक्ट है। इसके बाद टाइगर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर नैत को बुलाया जाता है और उससे इस बारे में बात की जा रही होती है। नैत बोल रही होती है कि एक हफ्ते पहले ही मेरा फ़ोन कहीं पर खो गया था। टाइगर बोल रहा होता है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तो फिर नैत बोल रही होती है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इस वजह से मैं भूल गई थी। फिर बात वहाँ पर नैत की मेड पहुँचती है और वो टाइगर को बता रही होती है कि कल पूरे दिन मैं नैत के साथ थी और वो अपने रूम में थी। सब सुनने के बाद टाइगर और नेटी फुटेज चेक करवाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि जिस टाइम पर विलाई के साथ ये सब हादसा हुआ होता है उस टाइम पर नैत अपने घर पे होती है। वैसे नैत को छोड़ दिया जाता है। जब नैत वहाँ से जा रही होती है तो फिर वो मुस्कुराने लग जाती है अजीब तरीके से। इसके बाद नेटी पिम के साथ घर पे होता है और वहाँ पर वो दोनों सुसाइड नोट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर पिम की मेड आती है और वो नोट को देखकर बोल रही होती है कि इस नोट को मैंने कहीं पर सुना है, और वो उन दोनों को बता रही होती है कि जो ये सारी लाइनें नोट पर लिखी हैं ये विलाई ने अपने न्यू ड्रामा में बोली हैं। उसके बाद पिम और नेटी विलाई का न्यू ड्रामा देख रहे होते हैं और उसमें सेम उसने यही लाइन बोली होती है जो कि सुसाइड नोट में लिखी होती हैं। ड्रामा का जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है सॉम्बॉब और विलाई उसमें विलन का रोल कर रही होती है। नोंगन दोबारा सॉम्बॉब की कंपनी में गई होती है। तो फिर वहाँ पर उसका साथी होता है उसे पता लग जाता है कि जो नोंगन है वो कमिश्नर की बेटी है। जितनी भी लड़कियां वहाँ पर आई होती हैं उन सबको शूट के लिए कहीं और पर ले जाया जा रहा होता है। तो फिर नोंगन भी उसके साथ जाना चाहती है, बट वो आदमी मना कर देता है। काफ़ी रात हो गई होती बट नेटी अभी भी नहीं सोया होता। तो फिर पिम उसके पास पहुँचकर उससे बोल रही होती है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पिम के हाथ में एक बन होता है और वो उसे खा रही होती है। तभी नेटी उसके पास जाते उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम मोटी हो जाओगी। फिर इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और उसका बन खाने लग जाता है। इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेटी पिम को बता रहा होता है कि इस सब में सॉम्बॉब भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर पिम मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी। दिन बीतने के बाद सौंपा उस ड्रामा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता है। उस ड्रामा में विलाई ने सुसाइड करने की कोशिश की होती है, बट वो बच जाती है। फिर इसके बाद उसकी सर्जरी करवाई जाती है और वो बदला लेने के लिए वापस आती है। सौंपा रिपोर्टर को बता रहा होता है कि विलाई हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर वो रोल नहीं कर पाएगी, इस वजह से मैं उसे रिप्लेस कर रहा हूँ। उसका रिप्लेस है पिम। कुछ दिन बीतने के बाद उस ड्रामा की शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ड्रामा में नैत का भी रोल होता है। तो फिर नैटी नैत से बात करने के लिए जाता है। नैत उससे पूछ रही होती है क्या तुमने उस मर्डर को पकड़ लिया। नैटी बोल रहा होता है कि मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूँगा। तभी नैत उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगी, जो भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। फिर वहीं पास में से पिम और चार्ली भी गुजर रहे होते हैं। तो फिर पिम नैटी और नैत को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपना गुस्सा शो नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नैटी चार्ली से बोल रहा होता है कि पिम ने किस टाइप की ड्रेस पहन रखी है, ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। फिर नैटी पिम के लिए नई ड्रेस ढूंढ रहा होता है।
तो फिर नैट चार्ली से बोल रही होती है, लगता है नैट ही पिम के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता है। चार्ली हंसना चाहता बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो दोनों दूसरे के बारे में केयर करते हैं। बट ये बात सुनने के बाद नैट गुस्से में आ जाती है। सौंप लोकेशन पे होता है और वहाँ पर वो अपने साथी से बात कर रहा होता है। फिर वो आदमी सौंप से बोल रहा होता है कि मैंने वो क्लिप संभाल कर रखी है। वहाँ पर पिम होती है और सारी बातें सुन लेती है। फिर उसे याद आ रहा होता है कि पीपट ने उसे बताया होता है क्लिप के बारे में जो कि सौंप के पास है। जैसे पिम वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर नेटी आया था उसके सामने और वो चिल्लाने लग जाती है। फिर नेटी उसका मुंह पकड़ लेता है। बात सुनने के बाद सॉम बॉब और उसका साथी भी ढूंढ रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। उन्हें कोई भी नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेटी पिम पे गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सब कर रही हो, ये इतना डेंजरस है। पिम बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ बट तुम मुझे ही डांट रहे हो। नेटी उसे समझा रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा प्रोड्यूसर है वो एक सेक्स एडिक्ट है और वो तुम्हें क्लेम करना चाहता है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। पिम बोल रही होती है कि मैं तुमसे तो ठीक ही हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो बल्कि तुम नैट के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मैंने सब कुछ देख लिया था। सुनते ही नैटी मुस्कुराने लग जाता है और वो पिम की चीक पर किस कर लेता है। पिम पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर नैटी बोल रहा होता है कि थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब जेलसी की वजह से कर रही हो या फिर मेरे लिए पोसेशन है, और अगर तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है तो फिर तुम मुझे किस कर सकती हो। इसके बाद नैटी अपना चीक आगे करता है पिम की ओर, तो फिर पिम हल्के से उसे छांटा मार देती है और वो दोनों दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद पिम अपना सीन शूट करने के लिए चली जाती है। शूट खत्म होने के बाद सॉम बॉब पिम से मिलने के लिए जाता है। सॉम बॉब पिम को अपने पास खींचता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम भूलना मत, मैंने तुम पे ये एहसान किया है। पिम उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है बट उसे नहीं छोड़ रहा होता। तभी वहाँ पर नैटी पहुंचता है, उसके हाथ में एक पानी का गिलास होता है। वो जानबूझकर लड़खड़ाते हुए आता है और वो पानी सॉम बॉब के ऊपर गिरा देता है। इस वजह से सॉम बॉब पिम को छोड़ देता है। फिर इसके बाद सॉम बॉब वहाँ से अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है कि ड्रेस भी भीग गई होती है। तो फिर नैटी पिम को अपने साथ लेकर जाता है उसे ड्रेस चेंज करवाने के लिए। चेंजिंग रूम में पहुंचने के बाद नैटी पिम को ड्रेस देता है बट वो ड्रेस फुल स्लीव की होती है। पिम रूम से बाहर निकलती है, नैटी से बोल रही होती है तुम्हें पता है कि हमारा क्रू वेट कर रहा है फिल्मिंग स्टार्ट करने के लिए, फिर भी तुम मुझे ऐसी ड्रेस दे रहे हो। नैटी गुस्से में वो ड्रेस लेकर बोल रहा था क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने ड्रेस पहन रखी है बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, और अगर अगली बार सौमप तुम्हें परेशान करेगा तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो फिर पिम घूर कर नैटी की ओर देखने लग जाती है। बोल रही होती है कि मैं तो ये ड्रेस पहनूंगी जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझसे जेलस कोई होता है या फिर नहीं। वो अपनी ड्रेस पहनती है और शूट के लिए जाती है। शूट खत्म होने के बाद पिम और नैटी एक रिपेयरमैन के कपड़े पहनते हैं और सौम्बो की कंपनी में जाते हैं एसी ठीक करने के लिए। इसी तरीके से वो सौम्बो के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर ढूंढने के बाद उन्हें एक पेनड्राइव मिल जाती है। मिलने के बाद नैटी टाइगर को कॉल करता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम सौम्बो के ऑफिस के बाहर पहुंच जाओ। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर सौम्बो और उसका साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपना ऑफिस चेक कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर वो पेनड्राइव नहीं होती। सौम्बो अपनी मैनेजर को बुलाता है और वो उसे बता रही होती है कि यहाँ पर दो लोग आए थे एसी ठीक करने के लिए। सौम्बो सेक्रेटरी रूम में जाता है और वहाँ पर फुटेज चेक करता है। तो फिर वो देख रहा होता है कि वो दोनों उसके ऑफिस में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें वो पेनड्राइव मिल जाती है। और नैटी उस कंपनी से बाहर नहीं निकले होते। तो फिर सौम्बो अपने आदमी को बुलाता है, उन्हें ऑर्डर देता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें इन दोनों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है। सारे आदमी उन दोनों को पकड़ने के लिए जाते हैं बट इसी बीच में नैटी और पिम अलग हो जाते हैं। पिम किसी तरीके से बाहर निकल जाती है बट वहाँ पर सौम्बो आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। सौम्बो के हाथ में गन होती है और पिम से बोल रहा होता है कि तुम मुझे पेनड्राइव दे दो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट पिम मना कर रही होती है। नैटी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंचता है और वो सौम्बो और उसके साथी को पकड़ लेता है। सौम्बो को पकड़ने से पहले वहाँ पर फायरिंग भी होती है। तो फिर इसी बीच पिम के हाथ में जो पेनड्राइव होती है वहीं पर गिर जाती है बट वो ध्यान नहीं देती है इस चीज़ पर। सौम्बो और उसका साथी पुलिस स्टेशन में होते हैं, वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट ली जा रही होती है। नॉर्मल पहुंच जाती है नैटी से मिलने के लिए। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर सौम्प का साथी होता है। उसको देखने के बाद वो नैटी को बता रही होती है कि ये आदमी मुझे कंपनी में बुलाया था जहाँ पर मैं मॉडलिंग के फोटो शूट के लिए गई थी। वहाँ पर कुछ और भी लड़कियाँ थी जो कि प्रोस्टिट्यूट थी बट ये आदमी उन्हें अपने साथ कहीं लेकर चला गया। ये सब सुनने के बाद नैटी ये सारी बात नौंगन के फादर को बुलाता है और बोल रहा होता है कि अब सौम्प और उसका साथी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद नैटी बाहर जाता है पिम से मिलने के लिए और वो उसे बता रहा होता है कि हमें सौम्प के अलावा एविडेंस तो मिल गए हैं बट हमें अभी वो नैम की पेनड्राइव नहीं मिली जिसमें कि उसकी रिकॉर्डिंग है। वहाँ पर नौंगन अपने फादर के पास पहुँच जाती है और वो उनसे माफ़ी मांग रही होती है बट उसके फादर से डांट रहे होते और बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बिना वहाँ पर कैसे गई, ये तुम्हारे लिए डेंजरस था। दोनों को देखकर पिम उदास हो जाती है। फिर नैटी उसे बाहर लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ कि तुम मुझे डेट कर सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ और मेरे जैसा हैंडसम लड़का आसानी से डेट नहीं करता किसी लड़की को। पिम बोल रही होती है कि तुम्हें कौन डेट करेगा, क्या तुम किसी और बारे में नहीं सोच सकते हो। फिर नैटी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने फादर के बारे में सोच रही हो। पिम मना करती है और बोल रही होती है कि मेरे फादर मेरे बारे में चिंता नहीं करते हैं, इस वजह से मैं क्यों करूँ। अगर वो मेरे बारे में चिंता करते तो फिर आज शायद वो मुझे ढूंढ रहे होते। नैटी बोल रहा होता है कि अगर एक दिन तुम्हारे फादर वापस आ गए तो फिर तुम क्या करोगी। पिम बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही मैं मान चुकी हूँ कि मेरे फादर मर चुके हैं। तभी वहाँ पर डनाई पहुँच जाता है। पिम डनाई को देखते और गुस्से में उससे बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर सौम्प के बारे में बात करने के लिए आए हो तो फिर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। डनाई बोल रहा होता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से दूर चली जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट मैं उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है।